सवाल पूछना क्या अपराध हो गया है? क्या इस देश में सवाल पूछने वाला अपराधी माना जाएगा? क्या उसका काम जो है वो देशद्रोही कहलाएगा? ऐसा ही कुछ हो रहा है पिछले कई सालों से हमारे देश में। सवाल पूछने वाला पत्रकार, छात्र, जवान, किसान, नौजवान जो भी सवाल पूछेगा सत्ताधारियों से, वो आंखों में इतना चुभने लगेगा कि उसके सवाल तो छोड़िए, उसकी हालत जो कर दी जाएगी, आप उसको सोचकर अंदाजा नहीं लगा सकते क्या कुछ हो सकता है। सोचिए, कांग्रेस जनता पार्टी लगातार 20 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रही है, लेकिन मजाल इस देश का टीवी अखबार इन तस्वीरों को आपको दिखा दे। लेकिन सोचिए, तरह तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है कि इनको फंडिंग विदेश से हो रही है, ये स्क्रिप्टेड प्रोटेस्ट है, तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा आपके सामने परोसा जाएगा, लेकिन कोई वाजिब सवाल नहीं पूछेगा कि आखिर अभिजीत दीप के जो है वो अमेरिका से भारत आने के लिए क्यों मजबूर हो गए। पिछले 20 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तबीयत खराब हो रही है। सोनम वांगचुक लगातार हंगर स्ट्राइक पर है, लगभग 10 दिन कंप्लीट हो ही गए हैं और उसके बाद भी सरकार का रवैया जो है वो काफी ज्यादा रूखा नजर आ रहा है। और उसके बाद सोचिए, बारिश से भीगते देश के नौजवान जो हैं वो सरकार से सिर्फ इतनी गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमें प्रदर्शन करने के लिए अपने त्रिपाल का तो इंतजाम करने दीजिए। सोचिए, त्रिपाल को भी प्रशासन जो है ले जाने से रोक रहा है। क्या उसकी परमिशन भी अब गृह मंत्रालय से लेनी पड़ेगी? इस देश में सबसे बड़ा सवाल उठता है इस नाकाम सिस्टम पर। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तस्वीर देखते जाइए और उसके बाद आकलन कीजिएगा कि आज देश में छात्रों का भी इतना बड़ा दोष हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि इस देश में पेपर धांधली कब रोकेगी, इस देश में जो पेपर स्कैम हो रहा है आखिर उस पर रोक कब लगेगी, शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे। इस्तीफा नहीं देते हैं, कम से कम जवाब ही दे दीजिए, छात्रों से एक बार मिल ही लीजिए, छात्रों का एक बार दर्द सुन ही लीजिए। लेकिन ये तमाम सवाल हैं जो देश का टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, बल्कि जो सही खबर दिखाएगा उस पर भी मानहानि का केस कर 2-4 करोड़ रुपए वसूलने का काम करेगा, क्योंकि ये सब ट्रेंड चलने लगा है। जंतर मंतर पर छात्रों को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन पुलिस ने 2-2 टेंट खड़े कर लिए हैं एक तिरपाल के लिए 3 दिन से, ऊपर से आदेश का बहाना बनाकर। सोचिए, पीएमओ से आना है, गृह मंत्रालय से छात्रों को बारिश से बचाना भी अब सरकार की नजर में सुरक्षा का खतरा बन गया है। अगर किसी छात्र की तबीयत बिगड़ी तो कौन जवाब देगा? अभिजीत दीप के को एक बार आप ये बयान सुनिए। त्रिपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत है? इसमें क्या डेंजर है अंदर लेकर जाने से? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आदेश का वेट करें, 3 दिन से ये आदेश का वेट कर रहे हैं। एक त्रिपाल लेकर जाने के लिए 3 दिन के लिए आदेश का वेट करें हम? अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भीग रहे रात भर, उसकी जिम्मेदारी कौन? दिल्ली पुलिस ले लेगी? फिर इन लोगों ने तो खुद अपने टेंट लगा लिए। देखिए इनके टेंट, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे खुद के लिए, एक ने 2-2 टेंट लगा रखे, टेंट के ऊपर टेंट चढ़ा रखे ताकि भीगे ना। इनके यूनिफॉर्म दिखाइए, इनके यूनिफॉर्म पर एक बूंद भी नहीं गिरी है बारिश की। अंदर सारे स्टूडेंट्स भीग रहे और इनके यूनिफॉर्म देखिए कैसे चकाचक चमक रहे। 2-2 टेंट लगा रखे इन्होंने खुद के लिए, हर जगह टेंट के अंदर भी टेंट लगाए हुए, खुद के लिए 2-2 टेंट लगे हुए इन्होंने। इनकी यूनिफॉर्म चकाचक है, एक बूंद तक बारिश की इनकी यूनिफॉर्म पर गिर नहीं रही है। अंदर स्टूडेंट्स के गद्दे भीग चुके, बेडशीट भीग चुकी है और त्रिपाल के लिए कह रहे कि आदेश का वेट करे। 3 दिन से आदेश नहीं आ रहा है, तो आदेश का वेट कहाँ से कर रहे हैं? पीएमओ के ऑफिस से आदेश नहीं आ रहा है या होम मिनिस्ट्री से? बता दीजिए, कहाँ चिट्ठी लिखनी है? नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखनी है, अमित शाह जी को चिट्ठी लिखनी है? तो सुना आपने। सोचिए, छात्रों की ये हालत हो गई है कि अपने लिए त्रिपाल की व्यवस्था नहीं कर सकते, अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, अपने लिए सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि इस देश में सवाल पूछना तो सबसे बड़ा अपराध बन गया। और सोचिए किस तरीके से पुलिस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज, पैरों में गिर रहे हैं, बोल रहे सर प्लीज, छात्रों की तबीयत खराब हो जाएगी। आखिर इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या छात्रों का इतना बड़ा अपराध है कि इस देश में सवाल पूछने वाले को अपराधी बना दिया जा रहा है, 2 दर्जे का नागरिक बना दिया जा रहा है? और सोचिए, तस्वीर लगातार देश के सिस्टम की नाकामी की पोल खोलती हैं कि अभिजीत दीप का क्या दोष है, सोनम वांगचुक का क्या दोष है। वो पर्यावरण शिक्षा की तो बात ही कर रहे हैं,
इसके अलावा वो क्या बात कर रहे हैं? सोचिए, इस देश का नाकाम सिस्टम तमाम शांतिपूर्ण तरीके से भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और सोचिए, छात्रों के भी फोन छीनने का काम कर रही है पुलिस, क्योंकि अब उन्हें स्लोगन से भी दिक्कत है, प्रदर्शन से भी दिक्कत है, छात्रों के सवालों से भी दिक्कत है, पत्रकारों की रिपोर्टिंग से भी दिक्कत है। और इस देश का जो रीढ़ विहीन मीडिया है वो तो न्यूज की पाठशाला चला रहा है, जिस पर भी टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में नहीं आता है। और सोचिए, वो लोग आप पर मानहानि का केस करेंगे। इस देश में किस तरीके से आर्टिकल 19 का मजाक बना दिया है, डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोचिए, दिल्ली पुलिस इज नॉट अलाउ इन बैरिंग इन ट्रिपल्स। तो सोचिए किस तरीके से अभिजीत दीप के लगातार आवाज उठा रहे हैं। 12 दिन हो गए हैं, बरसात मानसून का दिन आ गया है, छात्र रात में भी वहां डटे हुए हैं, मच्छर काट रहे हैं छात्रों को, तो लगातार भूख हड़ताल की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा लगता है कि इस देश में आपातकालीन इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अभिजीत दीप के लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश का सिस्टम जो है वो कब जागेगा। आखिर छात्रों ने इतना बड़ा गुनाह भी क्या कर दिया? सोचिए, शिक्षा को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। क्या इस देश के सिस्टम से ना पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों पर ताला क्यों लगा दिया गया? क्या इस देश के सिस्टम से ना पूछा जाए एथनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं? क्या ये सवाल पूछना अपराध है? लोगों से ना पूछा जाए, लोगों का सवाल ना पूछा जाए कि इस देश में सच्ची खबरों को मीडिया क्यों नहीं दिखाता? जगह जगह हाईवे में गड्ढे देखने के लिए मिल रहे हैं। कई करोड़ रुपए की लागत लगाकर जो हाईवे बनाए गए थे, हाईवे से ज्यादा तो होर्डिंग बैनर पर उनके चमचमाते हुए फोटो लगाए गए थे, उसी हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सोचिए, जगह जगह गड्ढे इतने तगड़े हो रहे हैं कि उसमें गाड़ी तक समाई जा रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधा नहीं। और ऊपर से प्रशासन को आगे कर इस देश की जनता की आवाज को खामोश कर दिया जा रहा है। अभिजीत दीप के लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि छात्रों का दोष क्या है, छात्रों की गलती क्या है, क्या वो अपने लिए शिक्षा की बात नहीं करेंगे? सोचिए, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग किस तरीके से अब नजरअंदाज कर रहे हैं। और जातिवाद की अगर बात करें इस देश में, तो जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि आप उस पर भी बात करेंगे तो आपको ही जातिवादी घोषित कर दिया जाएगा, आपको ही अपराधी बता दिया जाएगा। सोचिए, उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। भदोही में सिर्फ मटके से पानी पी लेने पर दलित मजदूर को बेरहमी से पिटाई कर जाति सूचक गालियां देकर बर्तन को अपवित्र कर दिया। ये घटना सिर्फ व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि संविधान, समानता और मानव गरिमा पर सीधा हमला है। आखिर कविता दलितों को पानी पीने, घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने, स्कूल जाने और सोचिए, अभिजीत दीप के जैसे व्यक्ति को अगर प्रदर्शन करना भी पड़ जाए तो ये कहकर मीडिया उसको नकार देता है कि अरे ये तो दलित है। तो सोचिए, इस देश में चल क्या रहा है? जातिवाद के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। और मेरठ में दलित प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे थे, जिसको लेकर लाठीचार्ज का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। इस संबंध में की गई शिकायत पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। लेकिन जाते जाते अभिजीत दीप का ये वीडियो फिर से सुनते जाइए, जो इस देश के सिस्टम और तानाशाही की पोल खोलता है। नेपाल के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऊपर से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि पीएमओ से अप्रूवल आना बाकी है या होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी है। ये त्रिपाल है, इसमें अंदर इसको अंदर लेकर जाने से क्या प्रॉब्लम है? वहाँ अंदर लोग भीग रहे बारिश से, कल पूरी रात बारिश हुई है, अंदर लोग भीग रहे, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।